आप जरा बाहर जाएंगी? डोंट माइंड। मेरे ख्याल से इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है डॉक्टर। जब कुछ साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड को लेकर आपके पास आई थी, आपने उसे देखकर बाहर भेज दिया था और मुझसे बात की थी, और आज वो आपसे छोटी है ना, मैंने इसलिए उनको बाहर भेज दिया। बात ये है कि मैं समझ गई हूं डॉक्टर। मेरी उस फ्रेंड की तरह ही मेरे सर में चोट आई है। हाँ, इसीलिए मैं किसी भी वक्त बेहोश हो जाती हूँ। किसी भी वक्त आखिरी सांस ले सकती हूँ। ऑपरेशन करवाना जरूरी है, लेकिन बचने का चांस कम है। यही ना डॉक्टर? मेरी राय से आपको अमेरिका जाना चाहिए और वहां जाकर ऑपरेशन करवाना चाहिए। नहीं, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। शकुन जी, आपको जाना चाहिए। इतनी दूर अकेले मर जाना? नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई काम करते करते चूक जाना मैं ज्यादा पसंद करूंगी। और फिर मैं एक टीचर हूं। मेरे पास अमेरिका जाने के लिए, वहां जाके ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे कहां हैं? देखिए, मैं यहीं कुछ डॉक्टरों से बात करके देखता हूं, शायद यहीं कुछ चांसेस बन जाएं। आप ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं, ये दवाई तो आप ले ही लीजिए। लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? वही जो डॉक्टर लोग कहते हैं, बल्कि जो डॉक्टर नहीं कह सका वो मैंने कह दिया। कौन सी बात है? अपनी बीमारी के बारे में। मैं तो समझती हूं जिंदगी को उसकी लंबाई से नहीं, गहराई से नापना चाहिए। आखिर इस बात में क्या रखा है कि कोई कितने बरस जीता है? देखना तो ये चाहिए वो किस ढंग से जीता है। सुनिए, जरा यहां रोकना, उस गेट के सामने। यहाँ आप किसके पास जा रही हैं? चंपा का पति इसी मिल में काम करता है। सोचा जब यहाँ से गुजर रही हूँ ये काम भी कर लूं। तुम यहीं बैठो, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ हाँ। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। आप शायद मुझे नहीं जी, जानते। मैं जानता हूँ। मेरी बहन आपके ही कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, 3rd ईयर में है। क्या नाम है उसका? सरोजनी भाटिया। ओह, सरोजिनी। हमने आपके कई लेख भी पढ़े हैं। संडे एडिशन में तो आप बहुत अच्छा लिखती हैं। थैंक यू। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके गोदाम का एक चौकीदार है, राम सुभग। आपने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। आप फिर भी उसे नौकरी पर नहीं रख रहे हैं, क्यों? जी, दरअसल हम उसे इसलिए नहीं रख रहे कि वो यूनियन का लीडर है और हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन किसी पे झूठा इल्जाम लगाना ये भी तो ठीक नहीं है। उसकी बीवी मेरे पास काम करती है, गरीब लोग हैं, माँ है, बच्चे हैं, और आजकल कितनी महंगाई है, ये भी तो सोचिए। शकुन जी, आप खास तौर पर इसी बात के लिए आए हैं तो हम उसे रख लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप इतने छोटे से काम के लिए इस वक्त आए हैं, मेरा मतलब आप फोन कर सकती थी, कभी भी आ सकती थी। मैं इस बात में विश्वास करती हूँ, किसी भी काम में देर नहीं करनी चाहिए। आखिर जिंदगी का क्या भरोसा,
अच्छा, इजाजत दीजिए, लेकिन जो काम मैंने कहा है उसे जरूर कर दीजिएगा। जी वो तो हो गया समझिए। इट्स माय प्लेजर। नमस्ते। नमस्कार। भाईजान एक बात समझ में नहीं आई, इतने सालों बाद आरके को कैसे अपना बर्थडे याद आ गया? उसने तो खुद भी पार्टियों में जाना छोड़ दिया था। लगता है आरके की जिंदगी में फिर से कोई बाहर आ रही है। भाई मुझे तो कोई आसार नहीं दिखाई देते। वो देखिए वैसे ही खोया हुआ बेजार सा। अरे यार तुम्हें क्या हुआ? आओ बैठो, तुम्हारी जरूरत थी मुझे। इतने लोगों को बुलाकर तुम यहाँ बैठे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम डॉक्टर हो और मेरे दोस्त भी। बताओ मुझे क्या हो रहा है? लोगों की भीड़ में मेरा दम क्यों घुटने लगता है? ताज्जुब है यार, तुम भी संतुष्ट नहीं हो? कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।